जैसे बचपन में गौतम गुलाटी का मैंने सीज़न देखा था तो मैंने बोला था कि मैं भी जाऊंगा एक दिन, ऐसे ही बोल दिया था। और अभी मैं गया और मुझे पता था कि मेरी पर्सनैलिटी लोगों को अच्छी लगी क्योंकि बाहर के लोगों को भी पसंद आती है। करण सर बोल रहे हैं तो इंस्टिगेट कर रहा है, इंस्टिगेट नहीं कर सर, उसका मतलब क्या होता है? तो इंस्टिगेट, हिपोक्रेट, डिप्लोमेटिक। फिर हम पार्टी में भी मिले एंडेमॉल की, वहाँ पे भी हमने वो खुद आके मुझसे मिला, हमने हग किया और हमने बहुत डांस किया। एक्चुअल में मैंने उसके साथ सबसे ज्यादा टाइम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड मैंने समर्थ के साथ किया। मैंने और समर्थ ने ज्यादा टाइम स्पेंड किया। मेरी मम्मा पापा के साथ आयशा की ज्यादा बनती है। हाँ, क्योंकि जब वो सलमान सर हाथ ऐसे उठा रहे थे तो आयशा ने संभाला हुआ था मेरे मम्मा पापा को, कोई बात नहीं, कोई बात, जीत जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आइना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरे साथ है आप सबके फेवरेट अभिषेक कुमार। सो नाइस टू हैव यू। आज हम अच्छे से बात कर सकते हैं, फिनाले के टाइम पे मिले थे जी, अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ जी। और उस टाइम तो नहीं टाइम मिला था, बट अभी बहुत सारा टाइम है, आप कर लो। आई एम ग्लैड दैट उस टाइम भी आपने इंटरव्यू दिया, आपको खाना था, बट फिर भी आपने इंटरव्यू आज भी मेरे को खाना है। थैंक यू। बोला लेट हो जाओगे, मैंने कहा मीटिंग से मैं घर नहीं गया, मैं सीधा यहाँ पे आया। मैंने कहा यार एक करके फिर खाता हूँ। बट टचवुड लाइफ बिजी हो गई और बहुत अच्छे से बिजी हो गई है। बहुत अच्छी लाइफ हो गई है, जय माता दी, और सब अच्छे से हो रहा है। और मैं उतनी ही मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब मुझे लगा था कि मुझ पे वो हो जाएगा कि मैं ये अगर मैं कुछ बन गया तो मैं चौड़ में आ जाऊंगा यार। बट मैं और ग्राउंडेड हो गया हूँ। That's very nice. हाँ, मतलब पहले मैं जैसे थोड़ा सा था, मैं उससे भी ज़्यादा ग्राउंडेड हो गया और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग गया हूँ। टाइम पे सोने लग गया हूँ, टाइम पे खाने लग गया हूँ, टाइम पे उठने लग गया हूँ। अच्छे से मीटिंग सेट करके पूरा अच्छे से करने लग गया हूँ। बिकॉज़ अभी यही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। पहले लड़की इम्पोर्टेंट थी, बट अभी काम इम्पोर्टेंट है। परफेक्ट लाइफ। मुझे शुरुआत इस बात से करनी है कि आपने कहा था कि पहले आप जब फिल्म्स में या फिर कहीं दिखते थे तो आप बैकग्राउंड में होते थे, और अब इतने सारे ऑडियंस आ चुके हैं आपके लिए जो आपके इतने प्यार में है। हाउ हैज़ लाइफ चेंज आफ्टर बिग बॉस? डू यू थिंक कि आपकी लाइफ का सबसे थॉटफुल डिसीजन था ये? जी, ऑब्वियसली बहुत बेस्ट डिसीजन था वो, और मैं वहाँ जाना भी चाहता था। जैसे बचपन में गौतम गुलाटी का मैंने सीज़न देखा था तो मैंने बोला था कि मैं भी जाऊँगा एक दिन, ऐसे ही बोल दिया था। और अभी मैं गया और मुझे पता था कि मेरी पर्सनैलिटी लोगों को अच्छी लगी क्योंकि बाहर के लोगों को भी पसंद आती है। जैसे मैं हेल्पफुल हूँ, मैं दिल का थोड़ा अच्छा हूँ, गुस्से वाला तो हूँ ही, बट मेरे में अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं, तो मुझे लगा था पसंद आएगी और वैसे ही हुआ। और आज मैं एक अच्छे मुकाम पे हूँ और उसको मैं और आगे बढ़ाना चाहूँगा। बहुत लोगों ने ये कहा जब आप टॉप 2 में थे कि अभिषेक की जर्नी थी वो एक्चुअली एक परफेक्ट बिग बॉस की जर्नी थी कहीं ना कहीं, पर अभिषेक को ट्रॉफी नहीं मिली। मुनावर से जब मैंने बात की और आपसे भी बात की, आप दोनों में प्यार इतना है कि कहा कि ट्रॉफी कहीं पे भी आती हम दोनों एक दूसरे के एरिया में चले जाते या शहर में चले जाते, बट कहीं ना कहीं वो है आपके दिल में कि यार मुझे ट्रॉफी चाहिए थी या मुझे जीतना था। मैम, जब स्टेज पे जब नहीं नाम लिया मेरा तब तो था, पर जब बाहर आते ही सबने बोला डिजर्विंग, असली विनर, डिजर्विंग विनर, तो वो सुन के कितना मोटिवेशन मिल गया। और बाहर आके जब लोगों का प्यार मिला तब मैंने कहा यार मैं तो दिल जीतने गया था ना, मेन तो लोगों का प्यार पाना था। जब वही मिल गया, आप सबने भी मेरे लिए इतना बोला कि आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि तू लिफ्ट करेगा टाइप से इशारा के, तो वो सुन के देख के वो गम खत्म हो गया। और जब मुनावर जीता तो वैसे भी गम नहीं था, वो हम दोनों ने बोला ही था कि कोई भी जीतेगा, और उसके अलावा कोई जीता तो बुरा लगता, बट वो जीता तो उतना बुरा नहीं लगा। और बाहर आते सबने इतना प्यार दिया तो मैं तो बस बहुत खुश हूँ। आपको पता है स्टार्टिंग में वीकेंड के वहाँ पे आपको बहुत डांट पड़ती थी बिफोर द थप्पड़, और सलमान सर आपको कहते थे, समझाते थे, तब कहीं ना कहीं लगा कि यार मेरा अग्रेशन शायद मेरे पे मतलब वो गलत है ही, और वो गलत दिख भी रहा है, और वो शायद कहीं ना कहीं मेरे लिए उल्टा पड़ेगा एंड मैं शो में सही नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अंदर आपको शायद पता नहीं होगा। मुझे इतना पता था कि मेरे में अगर एक बैड क्वालिटी है तो मेरे में 10 अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं। जो वो गाने में लाइन है ना, अभी मैं सुन रहा था आज सुबह, मेरी तारीफ से छिपती फिरें बदनामियाँ मेरी। तो उसमें क्या मतलब, मेरा एक नेगेटिव पॉइंट छुप जाता है अगर मेरी 10 अच्छाइयाँ हैं। तो 10 अच्छाइयाँ भी थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा था कि बाहर वो मेरी अच्छाइयाँ भी तो दिख रही होंगी ना यार, अगर अग्रेशन है तो मेरी पॉजिटिव पॉइंट्स भी दिख रहे होंगे। तो मैं पॉजिटिव था कि
बस मैं चलता जाऊंगा आगे, बस रुकना नहीं है मुझे। मैं आपकी मम्मी से मिली थी, मॉम के साथ इंटरव्यू किया था। आपकी मॉम बहुत क्यूट है, मुझे पहले तो वो बताना। आपकी बहुत स्वीट है आंटी। यू नो शी वाज लाइक सो एक्साइटेड फॉर यू, और उन्होंने बार बार कहा कि नो मैंने अभिषेक को देखा है एक फेज़ में जहाँ पे वो बेड से उठ नहीं पाता था, जब वो एक फेज़ में था। अब आपकी मॉम डैड का क्या कहना है? मम्मी पापा को बस प्राउड फील होता है अब कि हमारे बच्चे का बचपन से एक ही ड्रीम था, वो ड्रीम की तरफ वो बढ़ रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। और एक्चुअली में मैं मतलब जो मैं सोचता जा रहा हूँ वो चीज़ें होती जा रही हैं, जय माता दी। और वो बहुत प्राउड है। और उस टाइम मैंने उनको थोड़ा रुला दिया था वो जिस टाइम मैं बेड पे था, बट अब मैं उनको सिर्फ खुशियाँ देना चाहता हूँ। कुछ खरीदा है, कुछ किया है? नहीं, अभी तक नहीं खरीदा है। मम्मी पापा प्लान है सरप्राइज करने का? अभी पापा का बर्थडे आ रहा है, अभी इंटरव्यू देख लेंगे पापा। नहीं, आप मुझे बाद में बताना। पर हाँ, पापा का बर्थडे आ रहा है तो कुछ सोचूंगा 27 फेब को। 27 फेब को। यू नो एक चीज़ जो मैंने नोटिस की घर में, जब आप बहुत एग्रेशन में होते थे या झगड़ा होता था और कोई इंग्लिश का एक वर्ड यूज़ कर देता और आप एकदम से हिल जाते थे कि एक सेकेंड इसका मतलब क्या है, फिर मैं झगड़ा कंटिन्यू करूँगा। कोई इंग्लिश के वर्ड्स जो है जो आपने सीखे आपकी पूरी जर्नी से? हाँ, इंस्टिगेट। तो मैं बाहर आके देखा करण सर बोल रहे हैं तो इंस्टिगेट कर रहा है। इंस्टिगेट मैं कहा सर उसका मतलब क्या होता है? तो इंस्टिगेट, हिपोक्रेट, डिप्लोमेटिक, ये सब पहले नहीं पता। ये मुझे नहीं पता थे। और भी भूल गया अब तो मैं। डन एंड डस्टेड। तो ये सब चीज़ें मतलब मैंने अंदर सीखी हैं। और 2-4 वर्ड्स ऐसे वैसे भी थे जिसको मैं अभी नहीं बोलना चाहूँगा, तो उसका मतलब नहीं पता था और मैं खुश होता था। बाद में पता चलता था इसका मतलब तो भाई कुछ और ही था। तो अब पता चल रहा था कि जैसे फिजिकल असॉल्ट। तो मैंने कहा यार ये क्या होता है फिजिकल असॉल्ट? तो मेरे को बाद में पता चला कि मारने की प्रॉपर ट्राई करना। मेरे को फिजिकल असॉल्ट मतलब कि मुझे लगा था कि गुस्से में आना। कि गुस्से में फिजिकली आना ऐसा। तो बहुत चीज़ें मेरे माइंड नहीं पता चलती थी। और मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, पर कभी इंग्लिश बोली नहीं, पंजाबी बोली है। तो अभी मम्मी पापा बोलते हैं इंग्लिश सीख ले। मैंने कहा नहीं यार मम्मी, अब ठीक है, अब सबको पता है नहीं आती तो नहीं आती है। आप you're okay with that to be in this industry? क्योंकि वो जैसे मॉम डैड ने बोला कि सीख लो, तो ऐसा है कि सीखूंगा कि मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, तो मैं ऐसा ही हूँ। अभी अगर मैं बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ या वेब शो में काम कर रहा हूँ तो वहाँ ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, हिंदी ही बोली जाएगी। इंग्लिश जहाँ बोली जाएगी वहाँ पे मैं याद करने की ट्राई कर लूँगा, बट अभी मैं सीख नहीं पाऊंगा, मुझे नहीं लगता है जी। बट कुछ ना कुछ ठीक है। ऑल्सो खानजादी के साथ बहुत अजम्पशंस थे कि क्या होने वाला है जब अभिषेक आएगा घर के बाहर। व्हाट्स द सीन विद खानजादी? हमारी बात हो रही है पर हम मिल नहीं पाए क्योंकि वो गुड़गांव में शूट कर रही हैं और मैं यहाँ पे आपके साथ बैठा हूँ और बाकी कामों को निपटा रहा हूँ। मेरा जाने का टाइम भी नहीं लग रहा, उसका आने का नहीं लग रहा, पर हम बहुत जल्दी मिलेंगे और एक्चुअल में मिलना चाहता हूँ। और हमारी बात होती है, वीडियो कॉल पे बात होती है, नॉर्मली टेक्सटिंग पे। हाँ, टच में है। और आपने बहुत बार घर के अंदर भी, नो मैटर आपका और ईशा का जितना भी थिंग्स वेंट डाउन, कहीं ना कहीं आपने उसके बारे में अच्छा भी बोला है कि ये क्यूट है, मुझे उसकी हरकतों से पसंद है। मैंने ईशा को भी ये बात बोली और ईशा ने बोली कि अगर उसने ये बोला है तो सच बोला है, इसने ये झूठ नहीं बोलेगा। तो विल यू ऑलवेज हैव दैट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ईशा? जी जी, नो मैटर व्हाट। हाँ, वो उसके लिए मेरी हमेशा बेस्ट विशेज़ हैं। और गुस्से में काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो गई, पर वो अच्छी लड़की है, टैलेंटेड है और अच्छा काम करती है। वो बिग बॉस घर ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं वो तोड़ देता है और आप उस चीज़ में आ जाते हो कि यार फिर आप बोल देते हो चीज़ें जो आप नहीं बोलना चाहते और वो निकल जाती हैं और वो अग्रेशन में, वो गुस्से में निकल गई। बट मेरा हमेशा, मैं उसके लिए अच्छा ही सोचता हूँ और मैं चाहता हूँ वो लाइफ में आगे बढ़े और वो अच्छा काम करे। समर्थ के साथ सब सॉर्ट हो चुके हैं, आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में अच्छी चीज़ें बोली है बाद में जी। सब सॉर्ट है, वो तो फिनाले पे ही सॉर्ट हो गया था। फिनाले पे मैंने उसको, जैसे आपने देखा होगा, सॉरी बोल दिया था। मैं हमेशा उसको सॉरी फील करता हूँ क्योंकि वो किसी के लिए भी वो अच्छी चीज़ नहीं थी, एक नेशनल टेलीविजन पे वो चीज़ फेस करनी। और फिर हम पार्टी में भी मिले एंडे मॉल की, वहाँ पे भी हमने, वो खुद आके मुझसे मिला, हमने हग किया और हमने बहुत डांस किया। एक्चुअल में मैंने उसके साथ सबसे ज़्यादा टाइम समर्थ के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड मैंने समर्थ के साथ किया। मैंने और समर्थ ने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। और अच्छा है, वो बहुत आपका रोमांस जो स्टार्टिंग में था वो बहुत अच्छा चल रहा था, जब आप दोनों बॉन्ड कर रहे थे। वो अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छा लड़का है और मेरी उससे बहुत पटती है। पर वो
ईशा के चक्करों में मैं अब उससे एक वो बॉन्ड नहीं बना सकता हूँ कहीं ना कहीं, हाँ। क्योंकि अगर मैं उससे बात करूंगा तो मेरा इनडायरेक्टली कनेक्शन उससे भी होगा और फिर वो चीज़ें रिवॉल्व फिर होंगी, फिर नेगेटिव सिचुएशन आएगी। तो मैं अपनी लाइफ में भी पॉजिटिविटी चाहता हूँ और मैं पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। एनिमल की पार्टी के पहले आपकी एक पार्टी थी जी ऐसा हुआ कि आपने कुछ लोगों को इनवाइट किया पर वो नहीं आए? जी, अंकिता जी और विक्की भाई, अंकिता जी थोड़े बीमार थी तो अच्छा। इसलिए नहीं आई, और विक्की भाई बिलासपुर में थे वो इसलिए नहीं आ पाए। और जी बस। बट रिश्ता उनके साथ थोड़ा खट्टा था, अब बेटर हो चुका है बिग बॉस के घर के विक्की भाई के साथ? विक्की भाई के साथ, अंकिता के नहीं साथ? नहीं, सब ठीक है। विक्की भाई और अंकिता जी के साथ दोनों ने बहुत अच्छे से बात की, और विक्की भाई से तो मेरी बात भी होती रहती है। और अंकिता जी के साथ भी एंडे मॉल की पार्टी में तो हम बहुत अच्छे से मिले, डांस किया, फन किया। तो सबके साथ अच्छा है, सब सॉर्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के साथ भी खराब है। हाँ, थोड़ा ईशा के साथ मैं डिस्टेंस में, बाकी सबके साथ ठीक। बट जैसे हमने देखा कि रियलिटी शोज से नॉट ओनली यू, अ लॉट ऑफ पीपल गेट अ लॉट ऑफ फेम, लॉट ऑफ लव। यहाँ से प्लान रियलिटी शोज का है या एक्टिंग का है या दोनों? मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, बस मैं बस जो आएगा वो करता जाऊँगा, जो मुझे अच्छा लगेगा और जिसके लिए मैं लायक हुआ वो मैं करूँगा। रिंकू जी और नील के साथ भी आपका सबसे गहरा रिश्ता था, और रिंकू जी ने भी कहा कि सबसे पहले मैं मुनावर से पहले अभिषेक से कनेक्ट हुई, नील ने भी बाहर आके आपके लिए स्टैंड लिया है। उनके साथ क्या बात हुई जब आप घर से बाहर आए, क्या उनके साथ चिल किया आपने? हाँ, पार्टी में हमने नील भाई और मैंने बहुत डांस किया। मेरी वाली पार्टी में भी रिंकू जी, नील भाई, हम सब ने बहुत डांस किया। और नील भाई को तो मैं हमेशा अंदर भी बोलता था कि मुझे आप में अंकित भाई की झलक दिखती है, कि आप मुझे समझाते हो, रोकते हो, सेम अंकित भाई भी करते थे। तो और नील भाई वैसे भी बहुत जेंटलमैन है, अच्छे इंसान है, मैं अच्छी चीज़ें उनसे लेना चाहता हूँ, अच्छे एक्टर हैं वो। हाँ। और तो अभी सब अच्छा है और अच्छी बातें करते हैं रिंकू जी के साथ। वो तो रिंकू जी तो बहुत प्यार करती हैं मेरे को, तो बात होती रहती है। आप आयशा के टच में हो, बिकॉज यू नो इट्स अ ट्रिकी स्पेस फॉर यू। आप मुनावर के भी दोस्त हो और आयशा के साथ भी आपका अच्छा था, पर कहीं ना कहीं वो आप सैंडविच हो रहे हो उस दोनों के नहीं नहीं, आयशा के साथ मेरा बहुत अच्छा भी। आयशा चंडीगढ़ शूट करने गई है और मेरे मम्मा पापा स्पेशली उसके लिए सेट पे गए आयशा से मिलने। हाँ। आयशा ने स्टोरी भी पुट की, तो मेरी मम्मा पापा के साथ आयशा की ज्यादा बनती है। हाँ, क्योंकि जब वो सलमान सर हाथ ऐसे उठा रहे थे तो आयशा ने संभाला हुआ था मेरे मम्मा पापा को, कोई बात नहीं, कोई बात, जीत जाएगा। मैंने देखा था। तो आयशा और मेरी दोस्ती अलग लेवल है, मुनावर और मेरी दोस्ती अलग लेवल। ऑब्वियसली मैं मुनावर के साथ ज्यादा क्लोज हूँ, क्योंकि मैं उससे हर्ट होता हूँ अगर वो कुछ मेरा वीडियो कॉल ना उठाए तो मुझे बुरा लगता है, मैं उसको गालियाँ देता हूँ कि फोन क्यों नहीं उठा रहा साले तू। तो मेरा उसके साथ वैसा बॉन्ड है कि मैं उसके लिए प्रोटेक्टिव हूँ चीज़ों को लेकर, कि तू कहाँ है, कहाँ था, बात कर, फ़ोन पे बात कर, वीडियो कॉल कर, क्यों नहीं कर रहा है ऐसा। तो वो भी वैसे ही करता है, फ़ोन क्यों नहीं उठाया तूने, ज़्यादा बिजी है साले, तेरे घर के नीचे आता। तो ये सब होता रहता है हमें। आयशा में थोड़ा अभी उतना क्लोजनेस नहीं है, बट मैं उसको बहुत अच्छा अपना फ्रेंड मानता हूँ, मनारा को। बट तो अलग-अलग लेवल। अफेक्ट नहीं, बिल्कुल। मुनावर के साथ एक ही शिकायत थी आपकी फ्रेंडशिप को लेके कि वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेता है। बाहर की दुनिया में तो ऐसी सिचुएशन नहीं आती है, बट वो कहीं अफेक्ट हुआ आपकी फ्रेंडशिप को, या फिर बाहर आके दुनिया ही अलग थी? बाहर आके तो मतलब इक्वली चल रहा है। जैसे मुझे लगा था मैं ही ज्यादा दूंगा, वो भी उतना ही देता है। जैसे घर के नीचे आया वो मिलने, फिर वीडियो कॉल कर लेता है। कल भी वीडियो कॉल कर रहा था, अभी वो शूट करने गया हुआ है तो बता के गया यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। तो हमारी वैसी बात होती है और मैं हूँ उससे वैसा कनेक्टेड, मतलब मुझे वो इंसान अच्छा लगता है। यू नो समथिंग दैट्स अनएक्सपेक्टेड इज, हमने सबका रोमांटिक एंगल जज कर लिया था, पर आपका और मनारा का हमने कभी सोचा नहीं था कि आप एक म्यूजिक वीडियो करोगे, वो भी रोमांटिक। म्यूजिक वीडियो के बारे में बताइए। और ऑकवर्ड हो गया था टू एक्चुअली रोमांस मनारा, क्योंकि आप उसको इतने अच्छे से जानते हो? नहीं, बीइंग प्रोफेशनल मतलब मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। अब जब कैमरा एक्शन हो जाता है फिर मैं वो उस फेज में आ जाता हूँ, और मनारा भी बहुत प्रोफेशनल है। हाँ। तो कट के बाद तो मैं ऐसे हो जाता हूँ, यार इसको लेके जाओ। वो भी ऐसे बोलते हैं इसको भगाओ, बट उसके टाइम पे तो हम बहुत मतलब फील में आ जाते हैं कि हाँ भाई उनका गाना आ रहा है साडा।
Absolutely. And lastly, I want to ask, aggression कम हुआ है? How have you changed as a person? आप बताओ अग्रेशन मेरा कब है? मैंने तो देखा ही नहीं है कभी रियलिटी तो में। बाहर की दुनिया में मेरे पे कोई पर्सनल अटैक नहीं करता है। Obviously, हाँ। अंदर कर रहे थे, बाहर भी करेगा तो फिर मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं अंदर था। बट अगर बाहर मुझसे कोई अच्छे से बात कर रहा है तो मैं बहुत अच्छे, अगर मुझे अच्छे से बात करेगा तो मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा। हाँ। मेरे से बुरे से बात करेगा तो मैं बहुत बुरे से बात करूंगा। Right. फिर मैं नहीं सोचता हूँ वैसा। तो आप मेरे साथ अच्छे रहो तो मैं बहुत अच्छा हूँ। तो सुनेगा भी कोई क्यों? तो मैं बाहर अच्छा इंसान हूँ तो अंदर भी अच्छा ही था, बट मैं अच्छा हूँ। ओके, मैं आपको क्विकली कुछ वर्ड्स दूंगी, कुछ नाम दूंगी, आपको वन वर्ड में उनको आपके दिमाग में जो आता है वो बताना है, ठीक है? अभिषेक, योरसेल्फ, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर हेड? हीरो कुमार। Okay. आजकल जो मुझे नाम दिया है। वेरी स्वीट। मनारा। मनारा, एक्सप्रेशन क्वीन। मुनावर। फैमिली। आयशा। क्लोजेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। अंकिता। अंकिता थोड़ी दूर की रिश्तेदार। विक्की। कि भाई मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड। नील। जेंटलमैन। ऐश्वर्या। ऐश्वर्या भाभी। हमारी प्यारी भाभी। औरा। औरा, बेस्ट औरा। विनर इन एनआरआई। विनर इन एनआरआई कैटेगरी। ओ यार, Awesome. Thank you so much, Thank you, ma'am. Abhishek. Thank Wish you. you all the very Thank you. best. आप जो भी करोगे अभी आगे, and we are waiting to see you super soon. हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप मुझे देख रहे हैं इंस्टेंट बॉलीवुड पे। और बहुत सारा लाइक, कमेंट एंड शेयर करो, और जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ।